जिन्ना हाउस लाहौर पर हमलावर शरपसंद रईस अहमद के होशरुबा इंकशाफात सामने आ गए हैं। अपने एतराफ़ी बयान में मुलजिम ने कहा है कि 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद PTI के बनाए गए मंसूबे के तहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की क़यादत में कोर कमांडर हाउस लाहौर पहुंचा और आग लगाई। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद इफ्तिखार शिराजी साहब से। जी इफ्तिखार शिराजी साहब, बताइएगा मुलजिम ने मजीद क्या एतराफ़ात किए हैं? जी बिल्कुल, ये 9 मई को जो फसादात हुए और जिन्ना हाउस लाहौर में हमला हुआ, उसके एक और मुलजिम है जो इस वक्त ज़ेर हिरासत है और उसने नाम उनका रईस अहमद बताया जाता है। उन्होंने अपने एतराफ़ी बयान में ये बताया है कि वो 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जमान बाग में PTI के बनाए गए मंसूबे के मुताबिक डॉक्टर यास्मीन राशिद की क़यादत में कोर कमांडर हाउस पहुंचे थे। उनका ये भी कहना था कि जिन्ना हाउस पर हमने तोड़ फोड़ और गमले तोड़े और PTI वर्कर्स के साथ मिलकर आग भी लगाई। वो इस बात का भी एतराफ़ किया जा रहा है कि जो वहाँ पे आग लगाई गई है वो भी इन्हीं अनासर ने लगाई है। उनका ये भी कहना था कि सारा कुछ कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके पीछे 1 साल से इमरान खान की फौज के खिलाफ मुसलसल तकरीरें सुन कर उनका ज़हन बना था और वो जो एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया लेके चल रहे थे तहरीक इंसाफ के सरबराह, उनका कहना है कि उससे मुतासिर हो के उन्होंने ये सब कुछ किया है। तो ये एक जो और मुलजिम जो कि बाकायदा देखा जा सकता है फुटेज में, वहाँ पे तोड़ फोड़ भी कर जी रहा है, गमले इफ्तिखार, उठा के फेंक रहा है। ये उनका एतराफ़ी बयान है। जी 9 मई को चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी के बाद PTI के बनाए गए मंसूबे के तहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की क़यादत में कोर कमांडर हाउस लाहौर पहुंचा और आग लगाई। तफसीलात बताए थे इफ्तिखार शिराजी। आपका बहुत शुक्रिया।